हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं डिविजिबिलिटी रूल 20 एंड 21 बाय 20 एंड 21। कोई भी नंबर विदाउट डिवीजन हम किस प्रकार पता लगाएं कि वह नंबर 20 से भाग होगा या नहीं होगा, या 21 से भाग होगा या नहीं होगा। इसी चीज़ के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप किसी में भी चले जाइए, एसएससी में, एचटेट में, आरटेट में, आईएएस वगैरह में, जिसमें भी आप जाएंगे उसके अंदर इस प्रकार का आपको एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, हम करवाते हैं किस प्रकार आपको क्वेश्चंस बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से। तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 20। कोई भी नंबर 20 से कब डिविजिबल होगा, क्या पहचान होगी कि वह नंबर 20 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, डिविजिबल होगा या नहीं होगा। कोई भी नंबर देखिए, हमें दे रखा है ये नंबर 2240 कहता है बताओ ये नंबर 20 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हमें लास्ट टू डिजिट से, लास्ट टू डिजिट मतलब यूनिट और टेंथ डिजिट, यूनिट और टेंथ डिजिट से बनने वाली संख्या क्या है, यूनिट और टेंथ डिजिट से बनने वाली संख्या क्या है, 40। यदि 40 जो है 20 से डिवाइड हो जाता है तो यह कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 20 से डिवाइड होगा। यह कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 20 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 40 जो है वो 20 से डिवाइड हो जाता है, 22 जा 40 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इट्स मीन हम कह सकते हैं 2240 इज आल्सो डिविजिबल बाय 20। यह 20 से क्या होगा, डिविजिबल। यदि यूनिट्स एंड टेंथ डिजिट से जो नंबर बन रहा है, यदि वह नंबर 20 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो वह कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 20 से डिविजिबल होगा। ओके, और एग्जांपल देख लीजिए आप, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए 3260। इस नंबर के अंदर देखो यूनिट और टेंथ डिजिट से बनने वाला नंबर क्या है, 60। और 60 हमारा 20 से डिवाइड हो रहा है, 23 जा 60, 23 जा 60, यानी कि यूनिट और टेंथ से बनने वाला डिजिट जो है, नंबर जो है वो क्या हो रहा है, 20 से डिवाइड हो रहा है। तो इट्स मीन हम कहेंगे 3260 इज आल्सो डिविजिबल बाय 20, आल्सो डिविजिबल बाय 20। और देख लीजिए हमारे पास ये आ गया 13,550। कहता है बताइए यह 20 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, 20 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, 50। और 50 जो है देखिए आप 20 से डिवाइड कीजिए, 22 जा 40, 0 एंड 1 रिमाइंडर बच गया, 10 आगे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच गया। इट्स मीन यूनिट्स और टेंथ डिजिट से बनने वाली संख्या जो है वो 20 से डिविजिबल नहीं हुई, 20 से डिवाइड पूरी पूरी नहीं हुई। तो इट्स मीन 13,550 इज नॉट आल्सो डिविजिबल बाय 20, नॉट आल्सो डिविजिबल बाय 20। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 20 से हमें किस प्रकार देखना है कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ हमारा 20, डिविजिबिलिटी बाय 20। डिविजिबिलिटी बाय 20 किस प्रकार चेक करें हम कि कोई नंबर जो है वो 21 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, 21 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये चीज हमें देखनी है। तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर, मान लीजिए 42। तो हमें जो भी नंबर दे रखा है उसका हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट को पकड़ना है। क्या करना है, यूनिट डिजिट को पकड़ना है। और उस यूनिट डिजिट का हमें क्या करना है, उस यूनिट डिजिट का हमें क्या करना है, 2 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स। यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का जो है हमने क्या करना है, 2 टाइम्स करना है। यूनिट डिजिट का हमें क्या करना है, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट। और जो 2 टाइम्स यूनिट डिजिट आता है उसको जो बाकी रिमाइंडर जो डिजिट से बचा हुआ नंबर है उसमें से हमने क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट है। और रिमाइंडर से बाकी जो डिजिट से बना हुआ नंबर क्या है, 4, उसमें से हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 4 - 2 मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट क्या है इसका, 2 है, 2 जा क्या आ रहा है, 4, यानी कि यूनिट डिजिट 2 दिया हुआ है। तो 4 - 4 क्या आया, 0। और 0 आ गया तो हम कहेंगे यह नंबर क्या होगा, 42 भी जो है
वो 21 से डिविजिबल होगा। रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर यूनिट डिजिट का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करने के बाद में रिमाइंडर 0 आ जाए, या क्या आ जाए 21 से डिविजिबल होने वाला नंबर आ जाए, तो वह नंबर भी क्या होगा 21 से डिवाइड होगा। 21 से क्या होगा डिवाइड होगा। इसी प्रकार हम और नंबर ले लेते हैं। नंबर ले लिया हमने, मान लिया ये हमारा देखिए 483 और इस 483 के अंदर जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 3 है। यूनिट डिजिट क्या है 3 है। इस 3 का 2 टाइम्स करते हैं हम, क्या आया हमारे पास 6। 2 टाइम्स जो किया वो क्या आया हमारे पास 6। इस 6 को हमने जो बाकी डिजिट से बचा हुआ नंबर बच गया है, बाकी डिजिट से बनने वाला जो नंबर बच गया है क्या बचा है 48। 48 में से इस यूनिट डिजिट का जो ट्वाइस आया है उसका जो दुगना आया है वो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया 42। और 42 जो है वो क्या है 21 से डिविजिबल है। 42 जो है वो 21 से डिविजिबल है। 21 2 जा 42 डिवाइड हो रहा है, तो इट्स मीन हम कहेंगे 483 इज आल्सो डिविजिबल बाय 21, आल्सो डिविजिबल बाय 21। तो 483 भी जो है वो 21 से डिविजिबल होगा, 21 से डिविजिबल होगा। और नंबर देख लीजिए, एक नंबर और ले लेते हैं हम। हमें दे दिया गया नंबर 2205। 2205 इट्स मीन हमें क्या करना है भाई, प्रोसीजर करना है हमें। जो यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 5 है, यहाँ पे क्या करना है 5 है। और इस 5 का हमने दुगना करना है। 5 का दुगना जो आया क्या आया वो 10 आया। और इस 10 को दुगने को हमें बाकी डिजिट से बना हुआ जो नंबर बच गया है, यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी डिजिट से बनने वाला जो नंबर क्या है 220। इस 220 में से जो ट्वाइस था यूनिट डिजिट का वो हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। और सब्ट्रैक्ट करने पर आया 220 में से 10 गया 210। और अब देखिए 210 जो है वो 21 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 210 को यदि हम 21 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाता है 21 1 जा 21 0 कितने पे डिवाइड हो गया 10 पे पूरा डिवाइड हो रहा है। इट्स मीन 2205 भी जो है 2205 भी जो है वो क्या है 21 से डिविजिबल है, 21 से डिविजिबल है। और देख लीजिए हमारे पास है 441 और इस 441 का जो ये क्या है हमारे पास यूनिट डिजिट 1 और 1 का ट्वाइस किया हमने 2 आया। और जो बाकी डिजिट से बनने वाला नंबर क्या हमारे पास 44 और 44 में से हमने ये दुगना घटा दिया क्या आया 42 और 42 आपको पता है 21 2 जा 42 डिवाइड हो रहा है। जब 42 डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे 441 इज आल्सो डिविजिबल बाय 21, आल्सो डिविजिबल बाय 21। 9261 है, इसका हमने यूनिट डिजिट पकड़ा। यूनिट डिजिट क्या है 1 का दुगुना किया क्या आया 2 और बाकी डिजिट से बनने वाला नंबर क्या बच गया हमारे पास 926। इसमें से हमने क्या किया 2 को सब्ट्रैक्ट किया 924 आ गया। अब बड़ा नंबर बच रहा है, अब डिवाइड करने में टाइम लगेगा तो इसको फिर दोबारा वही प्रोसीजर कर लीजिए। इसका जो यूनिट डिजिट है क्या आया है 4 का दुगुना कर दीजिए 4 का दुगुना क्या हुआ 8 4 2 जा 8 और बाकी डिजिट से बनने वाला नंबर क्या है 92 और 92 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आया 84 और 84 देखिए 21 4 जा होता है 84 क्या होता है 84 डिवाइड हो रहा है तो इट्स मीन हम कहेंगे 9261 इज आल्सो डिविजिबल बाय 21 तो इस प्रकार हम 20 एंड 21 नंबर से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा बड़े ही आसान तरीके से सेकंडों के हिसाब से हम निकाल सकते हैं और अपने ऑप्शनल क्वेश्चंस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बड़ी ही
कम समय के अंदर आंसर दे सकते हैं। तो इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जीवन में हमारे साथ लगातार चलते रहते हैं, हमेशा काम आते रहते हैं। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या पर्सनली फ़ोन कीजिए। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।